आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से कबीर साहब ने कहा है, 8 गांठ कोपिन के साधु न माने संक नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई की सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी की नीची जाति पर नाक मुंह चढ़ाती थी। वे मीराबाई को ताने देते थे कि तो खुद शाही महलों में रहती है, तेरा गुरु जूते गांठ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। मीराबाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। इसके हृदय में सतगुरु रविदास जी के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या करे। अंत में एक दिन उसने हीरों के डब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सके, जिसे बेचकर उन्हें काफी धन मिल सकता था। वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई। उसने माथा टेक कर और हाथ बांध कर अर्ज की, गुरुजी मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी मुझे जो कुछ मिला है कुंड के पानी और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सुमरन कर लिया कर, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे गरीबी में ही आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की जरूरत नहीं। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वह बहुत देर तक मिन्नतें करती रही, पर गुरु जी ने एक न सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरु जी मैं हीरा आपकी कुटिया की छत में छोड़ जाती हूँ, जब जरूरत पड़े आप निकाल लेना ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि अब भी गरीबी की हालत में जूती गांठ रहे थे। उसने आदरपूर्वक माथा टेककर कहा, गुरुजी मैं बड़े प्यार और आदर से आपके लिए हीरा छोड़ गई थी, आपने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी मैंने हीरे का क्या करना है? मुझे परमात्मा ने नाम का वह था धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तुम वापस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला जहां वह रखकर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। यह देखकर मीराबाई को अपने गुरु की बड़ाई का सच्चा ज्ञान हो गया और उसे एहसास हो गया कि उसके सतगुरु किसी अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं। वह प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सतगुरु के चरणों में गिर पड़ी। आनंद महाराज जी ने कहा है, जो शरीर के रसों में लिप्त हो रहा है समझो कि वह स्वयं अपनी हत्या कर रहा है। फरूदी दीन अत्तार जो बाद में ईरान का संत बना और जिसका फारसी का कलाम संसार में मशहूर है, पहले इत्र बेचने की दुकान किया करता था। उसकी जिंदगी में अचानक जबरदस्त परिवर्तन आया और वह निपट संसारी से प्रभु का सच्चा भक्त बन गया। इस परिवर्तन की कहानी इस प्रकार है। एक दिन अत्तार ग्राहकों के साथ व्यस्त था कि एक दरवेश ने आकर उससे खैरात मांगी। अत्तार ने उसको कोई ध्यान न दिया, मानो उसने दरवेश को देखा ना हो। दरवेश बार बार आवाज लगाता रहा, लेकिन अत्तार हर बार अनसुनी करता रहा। अंत में दरवेश ने बिगड़ कर कहा, अत्तार तुझे देखकर मुझे हैरानी होती है कि तू दुनिया के काम में इतना फंसा हुआ है कि तुझे यह होश नहीं कि तेरा असल काम क्या है। मुझे समझ नहीं आती तेरी जान कैसे निकलेगी। अत्तार ने उल्टी चोट की, मित्र जिस तरह तेरी जान निकलेगी मेरी भी निकल जाएगी। दरवेश ने कहा, तू सोच ले कि जो कुछ तूने कहा है सोचकर कहा है, सच्चे दिल से कहा है? अत्तार ने कहा, हाँ मैंने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा है और सच्चे दिल से कहा। यह सुनकर दरवेश उसकी दुकान के सामने जमीन पर लेट गया। बोला, इल्लाह धन्य है परमात्मा। ये कहते हुए दरवेश ने उसी समय प्राण त्याग दिए। इस घटना ने अत्तार को पूरी तरह झकझोर दिया। उसके अंदर फौरन विचार आया कि दरवेश तो पूरी जिंदगी
और मौत का भेद समझाने के लिए आया था। वह सोचने लगा कि दरवेश ठीक ही कहता था कि मुझे मालिक ने भेजा किस काम के लिए है और मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं दुनिया में इत्र बेचने के लिए आया हूँ या खुदा की तलाश करने के लिए आया? अतार ने अपनी दुकान सदा के लिए बंद कर दी और दरवेशों जैसा चोला पहन लिया। वह परमात्मा की तलाश में घर से निकला। उसकी तलाश कामयाब हुई और पूर्ण सूफी दरवेश बन गए। बुल्ले शाह ने कहा है, उठ जाग घुराड़े मार नहीं, सोन तेरी दरकार नहीं, एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे विच समाना है, तेरा गोश्त किड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग में शार नहीं। गुरु नानक साहब के समय संगत का नियम था कि वह सुबह सवेरे गुरु साहिब की हजूरी में भक्ति भाव के शब्द पढ़ती थी। गुरु साहब ने देखा कि जब संगत शब्द पढ़ रही होती है, एक छोटा सा लड़का रोज आकर चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो जाता। एक दिन गुरु साहब ने लड़के को और मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेटा तू रोज सवेरे यहाँ क्यों आ जाता है? तेरे सोने का समय होता है, तुझे वाणी के पाठ से क्या मिलता है? तेरा ध्यान साथियों से मिलकर खेलने की ओर होना चाहिए, पर तू यहाँ आ जाता है। गुरु साहब की बात सुनकर लड़के ने बड़े आदर के साथ जवाब दिया, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए कहा। मैंने देखा कि आग पहले बारीक बारीक और छोटी छोटी लकड़ियों को लगती है, तब मोटी और बड़ी लकड़ियों को बड़ी मुश्किल से आग लगती। उस वक्त से मैं डरने लगा कि बड़ा उम्र वालों से पहले मुझे मौत की आग न लग जाए, इसलिए मैं सदा आपकी संगत में रहना चाहता। गुरु साहब उसकी समझदारी देखकर बहुत खुश, फिर बोले, भाई तो उम्र में बच्चा है पर अकल में बूढ़ा है। उस दिन से बच्चे का नाम भाई बूढ़ा पड़ गया। वह छठी पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के समय तक जीवित रहे। उनका गुरु घर में बहुत आदर था और गुरु अंगद साहब, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जन देव और गुरु हरगोविंद जी को गुरु गद्दी का तिलक उन्होंने ही लगाया था। आनंद आनंद।